नमस्कार प्रणाम। हम हैं आपके भाई आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। शिक्षकों के विभिन्न मांगों को लेकर परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है। शिक्षकों की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर 21 जून को सभी जिला मुख्यालयों पर होगा प्रदर्शन। इस संबंध में एक बड़ा पत्र जारी करते हुए बंशीधर ब्रजवासी ने एक बैठक का आयोजन प्रदेश के विधान परिषद के सभागार में किया है। बता दें कि बिहार विधान परिषद के सभागार में परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ की राज्य कार्यकारिणी की बैठक कल यानी कि 16 जून 2025 को संपन्न हुई। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नियोजित शिक्षकों की प्रोन्नति और विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता, वहीं विद्यालय अध्यापकों यानी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 बीपीएससी के माध्यम से जो भी बहाल हैं यानी विद्यालय अध्यापकों की वेतन विसंगति, एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग की समस्याओं के निराकरण, वेतन विसंगति और लंबित वेतन भुगतान, प्रधानाध्यापकों के पदस्थापन तथा प्रधान शिक्षकों के पदस्थापन, वहीं जिन शिक्षकों को अब तक स्थानांतरण हेतु आवेदन करने का मौका नहीं मिल सका है उनके स्थानांतरण तथा प्रशिक्षित शिक्षकों के लंबित वेतन भुगतान के मुद्दे पर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा और आगामी 21 जून को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन आयोजित कर राज्य सरकार को यह आगाह किया जाएगा कि अपनी मांगों से अवगत कराया जाएगा और सभी शिक्षक तथा शिक्षिकाएं इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगी। सभी शिक्षक साथियों से बंशीधर ब्रजवासी ने अनुरोध किया है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, अपनी मांगों से राज्य सरकार को मजबूती से अवगत कराएं। सड़क से सदन तक हर स्तर पर सभी स्तर पर प्रयास जारी रहेगा और रहना चाहिए। उक्त बातें बंशीधर ब्रजवासी ने विधान परिषद के सभागार में उपस्थित सैकड़ों शिक्षकों के बीच कहा। वहीं परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ की बैठक में नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति का मामला छाया रहा। बताया गया कि प्रोन्नति जब 12 वर्षों में देनी है तो अब तक राज्य सरकार प्रोन्नति क्यों नहीं दे रही है। तो बहुत बड़ी खबर आपको सबसे पहले इस चैनल पे दिखा रहा हूं। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार प्रणाम। हम हैं राउर भाई राउर दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी शिक्षा विभाग से एक बड़ा खबर सामने आ रहा बा। रउआ के बता दी कि जो मामला सामने आ रहा बा ओकरा के लेके लगातार चर्चा के बाजार गर्म बा। अभी इस चैनल के खबर का एक बड़ा असर दिखाई देगा है कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ का एक बड़ा नियम सामने आ गया है। तेज तर्रार आईएएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को चारों ओर से धन्यवाद शिक्षकों के द्वारा दिया जा रहा है। एक तरफ बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि प्रोन्नति मैं ही दिया हूं, मैं ही प्रोन्नति भी दूंगा। वहीं नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ा ऐप ई शिक्षा पोर्टल पर प्रोन्नति के लिए बनकर तैयार हो गया है। इधर एक कमेंट बॉक्स में कमेंट आया है कि क्या नियोजित शिक्षक को पेंशन नहीं मिलेगा, आपका क्या इरादा है। दिनेश मंडल जी ने यह बात पूछा है जिसको लेकर खुलासा करेंगे। वहीं चारों तरफ से जो तेज तर्रार
आईएएस अफसर एसीएस महोदय, जो डॉक्टर एस सिद्धार्थ को लगातार तमाम नियोजित शिक्षकों और खांटी शिक्षकों के द्वारा जो धन्यवाद ज्ञापित किया जा रहा है उस पर भी विशेष चर्चा करेंगे, जो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को अब प्रोन्नति के लिए कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा। इस शिक्षा पोर्टल पर उनके प्रोन्नति को लेकर एक बड़ा जो मामला सामने आ रहा है। इस शिक्षा पोर्टल पर ही उनके जो भी उनका प्रोन्नति होगा वह स्वयं ही उनको मिल जाएगा। यह लाभ उनको खुद ही मिल जाएगा। वहीं जो लोग विशिष्ट बन गए हैं उन लोगों को भी यह लाभ मिलेगा। अब उन लोगों को कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बता दें कि शिक्षकों को खुद मिलेगी प्रमोशन और वेतन वृद्धि। इस बात को प्रमोशन देने के लिए अब स्वचालित सिस्टम बन गया है। बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर स्वचालित सिस्टम बना रहा है, जिसके तहत नियत समय पर प्रत्येक शिक्षक का प्रमोशन इस शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से हो सकेगा। प्रोन्नति के इस सिस्टम को ड्यू फॉर प्रमोशन कहा गया है और बताया जा रहा है कि अगर यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई या न्यायिक वाद लंबित न हो तो उसे समय पर प्रोन्नति प्रदान की जा सकेगी। कुल मिलाकर साफ सुथरी सेवा रिकॉर्ड रखने वालों को प्रोन्नति अब आसानी से मिल जाएगी। बताते चलें कि वेतन आदि के समय पर भुगतान के लिए प्रक्रिया संचालन निदेशक एसओडी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रस्तावित एसओडी के जरिए पेंशन, वेतन, सेवानिवृत्ति, लाभ, प्रोन्नति आदि से जुड़ी समस्याओं का समाधान समय पर किया जा सकेगा। अभी इस संबंध में कई मामले सालों से लंबित रहते हैं। इस संदर्भ में प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विभागीय स्तर पर भी यह कार्यक्रम शुरू किया है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विभागीय स्तर पर जल्दी से जल्दी सिस्टम बनाकर उसे प्रभावी करने के निर्देश जारी किए हैं। वर्तमान में पदोन्नति की कार्रवाई की प्रक्रिया बेहद धीमी है। इसको लेकर भी उन्होंने नाराजगी जताई है और तत्काल प्रभाव से इसको तत्काल बनाए जाने पर दबाव दिया है। वहीं प्रोन्नति के इस नए सिस्टम से आसानी से सभी शिक्षकों का प्रोन्नति हो सकेगा। किसी को कोर्ट कचहरी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं बिहार के तेज तर्रार आईएएस अफसर डॉक्टर एस सिद्धार्थ को इस को करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया जा रहा है शिक्षकों के द्वारा। वहीं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने यह जो नया कार्रवाई शुरू की है पदोन्नति को लेकर, यह एक बड़ा कदम उठाया है, बड़ा सिस्टम बनाया है। इसको लेकर भी सभी शिक्षक लोग में खुशी की लहर दौड़ गई है। बताते चलें कि बहुत सारे मामले जो नियोजित शिक्षक हैं वो 18 साल 20 साल से नौकरी कर रहे हैं। वहीं 2020 के नियमावली में पदोन्नति प्रोन्नति का प्रावधान है, जो अब तक कोर्ट में जाने के बाद और हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी लंबित है। अभी इस शिक्षा पोर्टल पर वह भर कर और जैसे ही आप उस लायक होंगे वह स्वतः पदोन्नति उसमें कर दिया जाएगा। इसको लेकर बड़ी खबर का असर माना जा रहा है। बता दें कि मनचाहा स्थानांतरण को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में शिक्षा विभाग में सारा कार्रवाई धीमा था, जिसको लेकर दोनों पदाधिकारी वो चाहें डॉक्टर एस सिद्धार्थ हों या सुनील कुमार जी शिक्षा मंत्री हों, दोनों लोग लगातार लगे हुए हैं। आइए एक और कमेंट बॉक्स में जो कमेंट आ रहा है उस पर चलते हैं। कमेंट बॉक्स में दिनेश मंडल जी ने एक प्रश्न किया है कि क्या नियोजित शिक्षकों को पेंशन नहीं मिलेगा, आपका क्या इरादा है। इस पर आपको बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं।
आपको बता दें कि नियोजित जो शिक्षक हैं, जो 15 साल से 20 साल से 22 साल से लगातार बिहार के निकाय के यानी कि नियोजन इकाई के द्वारा चयनित हैं और नौकरी कर रहे हैं, उन नियोजित शिक्षकों को पेंशन जरूर मिलेगा। वह भी पेंशन विशिष्ट जो शिक्षक बन गए हैं या बीपीएससी से जो एनपीएस की कटौती हो रही है, टीआरई 1 टीआरई 2 शिक्षक, इनसे ज़्यादा पेंशन इन नियोजित शिक्षकों को मिलेगा, क्योंकि इनका जो पैसा कटौती हो रहा है वह ईपीएफओ अकाउंट में होता है। ईपीएफओ ने दिल्ली जाकर सुप्रीम कोर्ट में यह जब याचिका दर्ज की गई है तो सुप्रीम कोर्ट में ईपीएफ ने एफिडेविट लगाया है कि कम से कम महंगाई के हिसाब से 7,500 रुपया महीने का पेंशन पक्का ही दिया जाएगा। वहीं उसके बाद उसमें डीए यानी महंगाई भत्ता जोड़कर पेंशन का भुगतान किया जाएगा। यानी कि नियोजित शिक्षक जब रिटायर होंगे तो 7,500 रुपया मिनिमम जितना भी कटौती हुआ है वह पेंशन के रूप में तो ईपीएफओ द्वारा दिया ही जाएगा। उसके अलावा महंगाई भत्ता यानी डीए सरप्लस होगा। कहने का अर्थ यह है कि नियोजित शिक्षकों को कम से कम 20,000 रुपया पेंशन के रूप में प्रति महीना रिटायरमेंट के बाद दिया जाएगा। पेंशन मिलने का जो अभी तक जो व्यवस्था नियोजित शिक्षकों के लिए बना है वह उस समय महंगाई में भी उन लोगों के गुजर बसर करने के लिए उचित होगा। वहीं दूसरे तरफ जो लोग नियोजित शिक्षक थे और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो कहा गया मामूली परीक्षा यानी सक्षमता का परीक्षा ऐतिहासिक गांधी मैदान पटना में मामूली परीक्षा देकर राज्यकर्मी बनाए जाने की बात जो कही गई, वह सक्षमता परीक्षा पास करके मामूली परीक्षा पास करके जो नियोजित शिक्षक अपने स्वयं के पैर पर कुल्हाड़ी मार लिए, उन नियोजित शिक्षकों का यानी विशिष्ट शिक्षक जो बन गए, अब नया नाम विद्यालय अध्यापक यानी विशिष्ट शिक्षक, या तो वो विशिष्ट शिक्षक हों, पुराने नियोजित शिक्षक थे अब वो विशिष्ट बन गए हैं वो, या टीआरई 1 टीआरई 2 वाले जो बीपीएससी शिक्षक हैं, दोनों का एक ही कैडर है, एक ही संवर्ग है जिनको विद्यालय अध्यापक कहा जाता है। इन विद्यालय अध्यापकों की बात अगर माने तो 4,000 रुपया एनपीएस में कटौती होती है, जो 5,000 रुपया सरकार के द्वारा मिलाया जाता है। कुल मिला के 9,000 रुपया होता है। वह 9,000 रुपया बिहार सरकार के द्वारा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा। वह भी शेयर मार्केट में वैसा शेयर खरीदा जाएगा एलआईसी का सबसे निम्नतम शेयर, यानी बिहार सरकार अपने हिसाब से वह शेयर खरीदेगी। उस शेयर में कितना ग्रोथ होता है वही उसी के हिसाब से आपको आगे चल के पेंशन मिलेगा। बता दें कि जो बातें सामने आ रही हैं, बताया जा रहा है कि जो भी एनपीएस की कटौती जिन शिक्षकों का हुआ है और एनपीएस की कटौती जो पुराने शिक्षक हैं 34,500 वाले, उन लोगों का एनपीएस कटौती हुआ था। किसी को 936 रुपया तो किसी को 1,000 रुपया तो किसी को 1,200 रुपया, किसी को 1,450 रुपया पेंशन मिलता है। अब आप समझ गए होंगे कि एनपीएस की कटौती का शेयर मार्केट में लगा हुआ पैसा से आपको कितना पेंशन मिलने वाला है। कुल मिलाकर कहा यह जा सकता है कि जो नियोजित शिक्षक हैं, जो अब तक भी नियोजित बने हुए हैं और पूर्व से 18 साल 20 साल 15 साल से नियोजित शिक्षक हैं, उन नियोजित शिक्षकों को बहुत अच्छा पेंशन मिलेगा। चलिए आगे ऐसे ही बने रहिए। आज के लिए इतना ही, आगे फिर कुछ ऐसा ही विशेष खबर लेकर आएंगे। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाज़त।
और मेरे गीत संगीत को जैसे टी सीरीज, वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से सुनते हैं, जियो सावन, गाना ऐप समेत जितने भी दुनिया के ऐप हैं, विंग और भी हंगामा ऐप समेत सभी ऐप पर हम अवेलेबल हैं। प्रवीण मिश्रा बुलबुल सर्च कीजिए और मेरे गीत संगीत को सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बना रही चैनल पर जैसे न कुछ विशेष हो देखे की कोशिश करें। तब तक दी इजाज़त। प्रवीण मिश्रा बुलबुल के हमरा के जन टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी बड़ा कैसेट से सुनत नहीं चैनल पर भी तैयार कर